आज का हमारा विषय है मानव हृदय। मानव हृदय की संरचना को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मानव हृदय किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, जब कभी भी हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है तो सबसे पहले बाहर क्या निकलता है? एक लाल रंग का द्रव्य निकलता है जिसे हम रक्त कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर के हर भाग में ये रक्त प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए तो जब चोट लगती है तो उस हिस्से से रक्त निकलता है। तो हमारे शरीर के हर हिस्से में ये रक्त कैसे पहुंचा? तो इस रक्त को पहुंचाने का कार्य ये हमारा हृदय करता है। ठीक है, अब ये हृदय हमारा इस रक्त को हर जगह हमारे शरीर की हर कोशिका में क्यों पहुंचाता है? इसलिए पहुंचाता है क्योंकि देखिए, हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हम श्वसन करते हैं, तो और बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर हटाना भी होता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे शरीर में इन पदार्थों को पहुंचाने का कार्य हमारा रक्त करता है। अब ये रक्त हमारे शरीर की हर कोशिका में कैसे जाता है? ये एक दबाव के साथ बहता है और इस दबाव के साथ बहने में हमारे रक्त को सहायता करता है हमारा हृदय। अब हम देखेंगे हमारे हृदय की संरचना। हमारा हृदय जो होता है ये हमारे फेफड़ों के बीच में, यानी हमारे वक्ष स्थल पर फेफड़ों के बीच में मिलता है। ये कुछ बाईं तरफ को झुका हुआ होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ हिस्से जिससे कि हमें मानव हृदय की क्रिया विधि को समझने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले देखिए, ये जो है एक मांसीय संरचना है, ये तो हमें पता है। इसमें होता क्या है, इसमें 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आसानी से बच्चों को समझ में आए इसलिए मैंने इसको एक साधारण चित्र से समझाने की कोशिश की है। हमारे हृदय को हम 4 कक्षों में विभाजित कर सकते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। मुख्यतः ये 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, इन्हीं कक्षों में जो हमारा रुधिर होता है वो इस तरीके से घूमता है कि वो एक दबाव में रहकर सारे शरीर में भेजा जाता है। अब ये किस तरीके से कार्य करता है देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो भी संरचनाएं हैं, जो भी उनके नाम हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिए दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। जो दायां आलिंद हैं वो ऊपरी कक्ष होते हैं और जो निलय हैं वो निचले कक्ष होते हैं। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद आपस में एक विभाजिका से अलग रहते हैं और ठीक वैसे ही जो निलय होते हैं हमारे दायां निलय और बायां निलय भी आपस में ये विभाजित रहते हैं। ठीक है, बीच में ये हमें एक विभाजिका दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद जब रुधिर हमारे आलिंद से, यानी इस आलिंद से निलय में एक बार प्रवेश कर जाएगा, वो वापस से आलिंद में ना जाए, इसके लिए एक व्यवस्था होती है। एक द्विबलन और त्रिबलन कपाट मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्रमशः ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं? देखिए, जो हमारा दायां आलिंद और दायां निलय है, यहाँ पर मिलता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी त्रिबलनीय कपाट। और जो हमारा बायां आलिंद और बायां निलय है, इसके बीच में मिलता है द्विबलनीय कपाट, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अच्छा, हमारे हृदय में हमारे शरीर के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इन दोनों ही हिस्सों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको पहुंचाया जाएगा, तभी तो वो शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में पंप करवाया जाएगा। ठीक है, वो काम कौन करता है? वो करती हैं ये महाशिराएं। महाशिरा, एक महाशिरा होती है निचली और एक महाशिरा होती है
जो कि ऊपर के शरीर से, हमारे ऊपरी ऑर्गन से, अंगों से और अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और आलिंद में पहुंचाती है। ठीक है, हमारी महाधमनी, जो कि ये यहाँ पर मैंने ये दिखाया है, ये महाधमनी और ये फुफ्फुसीय महाधमनियाँ, इनका कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के हर कोशिका में पहुंचाना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कॉर्डे टेंडनी, ये जो होते हैं, जो यहाँ पर हमारे जो कपाट मिलते हैं, उन कपाट को ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक सपोर्ट देती हैं। ठीक है, जिससे कि वो अपनी जगह पर बने रहें। इसके बाद हमारी महाधमनी और फुफ्फुसीय महाधमनियाँ जो हैं, इसमें भी एक कपाट मिलते हैं, जिनको हम अर्धचंद्र कपाटिकर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जब देखिए, हमारा जो रुधिर होता है शरीर के अंगों से सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? पहुँचता है दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद में जब ये पहुँच रहा है, क्योंकि ये शरीर के अंगों से ये रुधिर हमारे पहुँचा है, तो ये कैसा होगा? ये होगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त पहुँचा दाएं आलिंद में, यहाँ से ये पहुँचता है दाएं निलय में। इसके बाद ये रक्त, क्योंकि अभी अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहाँ शुद्ध होगा? ये होता है हमारे फेफड़ों में, तो ये सबसे पहले हमारे फेफड़ों में जाएगा। ठीक है, फेफड़ों में जाने के बाद बाएं आलिंद में, यानी कि यहाँ पर बाएं आलिंद में रक्त प्रवाहित होगा। इसके बाद ये बाएं निलय में आएगा, शुद्ध रक्त अब यहाँ आ रहा है। ये शुद्ध रक्त बाएं निलय में आते हुए यहाँ से ये हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रेषित कर दिया जाएगा। ये तो एक मैंने इस तरीके से बताया जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इसी को यहाँ पर इस चित्र पर, हृदय के चित्र पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ था, दायां आलिंद और ये रहा, बायां आलिंद इधर रहा, दायां निलय ये रहा और बायां आलिंद बायां निलय इस तरफ रहा। ठीक है, अब देखो, जब अशुद्ध रक्त था, ये महाशिरा और ये निचली महाशिरा, इससे होता हुआ ये पहुंचा हमारे दाएं आलिंद में। यहाँ से ये ट्राइकस्पिड बल्ब की सहायता से और ये पहुंचा निलय में। ठीक है, निलय से उसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा? ये फिर पहुंचेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा। वहाँ से ये शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद जो है ये क्या करेगा? ये प्रोसेस दोनों तरफ समान, एक जैसे चलेंगे। ठीक है, जब ये जो रक्त है, जब ये यहाँ आ गया, उसके बाद रक्त, शुद्ध रक्त महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियों में प्रेषित कर दिया जाएगा। महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियाँ क्या करेंगी? ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में जो है वहाँ पर हमारे इस रक्त को प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बल्ब है, बल्ब जो मैंने बताया कि अर्धचंद्रिका कपाटिकर बल्ब जो है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियों में मिलता है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य भी यही है। जितने भी बल्ब, जितने भी कपाट हमारे हृदय में मिलते हैं, कौन कौन से बताए मैंने? एक बताया ट्राइकस्पिड बल्ब, एक बताया बाइकस्पिड बल्ब और बताया मैंने सेमील्यूनार यानी कि अर्धचंद्र कपाटिकर बल्ब या कपाट। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य ये होता है कि जब रक्त एक बार आलिंद से निलय में या फिर निलय से महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनियों में प्रवाहित हो गया, तो ये वापस से महाधमनी से निलय में न जाए वापस, और निलय में अगर आ गया है तो आलिंद में न जाए वापस। ये इनका काम होता है बल्ब का, यानी कि ये एक दिशीय रक्त को प्रवाहित करने में सहायता करते हैं।
तो ये हमने एक बहुत जल्दी से हृदय की संरचना को समझने की कोशिश की, उसकी क्रिया विधि को समझने की कोशिश की। धन्यवाद।